क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अब कार्ड स्वाइप करना या फिर मोबाइल से टैप करना हमारी डेली की हैबिट बन चुकी है। जरा सोचिए, पिछले महीने यानी कि जुलाई में लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से इतना खर्च कर दिया कि उसने एक नया रिकॉर्ड ही बना डाला। सिर्फ एक महीने में 1.93 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च किए गए। चाहे मॉल में शॉपिंग करनी हो, कैफे में बिल पे करना हो या ऑनलाइन सेल का फायदा उठाना हो, हर जगह क्रेडिट कार्ड ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान लाखों नए क्रेडिट कार्ड्स भी जारी किए गए। मतलब अब लोग धीरे धीरे बाय नाउ पे लेटर की आदत में ढल रहे हैं। और तो और यूपीआई ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और कैश लेन देन समय के साथ पीछे छूटता जा रहा है। इन दिनों लोग अपने हर खर्चे के लिए डेबिट कार्ड का खूब इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में आए आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जुलाई 2025 यानी कि पिछले महीने क्रेडिट कार्ड खर्च अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस साल जुलाई के महीने में ये आंकड़ा 1.93 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ नजर आया, जो पिछले महीने से 6% और पिछले साल से करीब 12% ज्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जून 2025 में ये 1.83 लाख करोड़ रुपए था और जुलाई 2024 में ये 1.72 लाख करोड़ था। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन में भी 4.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जुलाई 2025 में बढ़कर 70,380 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं बाकी कार्ड ट्रांजैक्शंस भी एक महीने में 6.7% बढ़कर 1,23,449 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई नजर आई हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन होती क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जहां ग्राहक कोई भी चीज खरीदते समय पैसा देता है और दुकानदार उसे बिल देता है। ये कोई दुकान का काउंटर भी हो सकता है या एक डिजिटल सिस्टम भी। इसे आसान तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो जब आप किसी दुकान पर दूध, साबुन, कपड़े या कोई भी और सामान खरीदते हैं तो आप काउंटर पर जाकर पेमेंट करते हैं। वहीं पर दुकानदार आपके लिए बिल बनाता है और आपको एक रसीद भी देता है। इसी जगह पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को पॉइंट ऑफ सेल बेस्ड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4,26,000 नए क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड्स की कुल संख्या 11 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। वहीं मार्च 2025 में 10 करोड़ 98 लाख कार्ड्स इशू हुए। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड्स की। जुलाई 2025 में करीब 101 करोड़ डेबिट कार्ड्स रहे। वहीं जुलाई 2024 में ये 96 करोड़ 32 लाख थे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों से ही पैसे खर्च किए गए। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इस बार खर्च में करीब 9.5% की गिरावट आई। जुलाई 2025 में ये 7,467 करोड़ रुपए रहा। वहीं जून 2025 में ये जो नंबर था वो 8,251 करोड़ था। वहीं डेबिट कार्ड से खर्च थोड़ा बढ़ा है। जुलाई 2025 में ये 2,247 करोड़ था। वहीं जून 2025 में ये 2,182 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खर्च पर हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।